हमारे देश में गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और गर्मियों में एक फ्रूट बहुत ही लोकप्रिय रहता है जो है मैंगो। पर शायद ही किसी को पता होगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मैंगो को लेकर कोर्ट्स में झगड़े देखने को मिलेंगे। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की उस मांग की बात कर रहे हैं जिसमें उन्हें अपने डॉक्टर से एक हफ्ते में 3 बार कंसल्टेशन की परमिशन चाहिए, कंसिडरिंग कि वे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। हालांकि जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने हियरिंग ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया था जब ईडी के काउंसिल एडवोकेट जोहेब हुसैन ने उल्टा केजरीवाल पर निशाना साधा कि असल में वे ही उल्टा आम और चीनी खाकर खुद का शुगर लेवल इंक्रीज कर रहे हैं ताकि उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल सके। हालांकि मामले में ट्विस्ट तब आया जब आज की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी एक बार वापस से अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने ईडी को खूब फटकारा है। तो अंदाजा लगाना साफ है कि जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने कितने ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और चलिए ये भी जानते हैं कि किस बात पर जस्टिस बवेजा सीनियर एडवोकेट सिंघवी से काफी गुस्सा दिखी है। बिना देरी किए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले तो कोर्ट को बताया कि इस केस में केजरीवाल की ओर से न्यू एप्लीकेशन फाइल हुई है और जहां वे पहले एक हफ्ते में 3 बार मिलने की बात कर रहे थे, वहीं अब उन्हें हर दिन 15 मिनट का कंसल्टेशन चाहिए, जिसके साथ ही उन्हें इंसुलिन भी प्रोवाइड होनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने केजरीवाल को डिफेंड करते हुए स्टेट किया, एलिगेशंस क्लेम आई हैव बीन इंडल्जिंग इन मैंगोज ऑफ द 48 होम कुक्ड मील्स रिसीव्ड. Mangoes were included only thrice. No mangoes have been sent since April 8. Mangoes have been unfairly portrayed as sugar bullets. Their sugar content is considerably lower compared to brown or white rice. और सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने तो ईडी को फटकारते हुए कह भी दिया, It's absurd how trivial, political and baseless the ED's accusations can be. The claims are entirely untrue and spiteful. Just because someone holds sway in the media, they can spread false rumors like me indulging in aloo puri, which was actually part of a meal sent during a religious ceremony. सीनियर एडवोकेट सिंघवी तो काफी शॉक भी दिखे हैं कि भला 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में ये कैसा ऑब्जेक्शंस ईडी रेस कर रही है एंड स्टेटेड, Am I deemed a criminal to be denied even a 15-minute video conferencing consultation with my doctor? In our 75 years of democracy, such pettiness is unprecedented. हालांकि ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट जोहेब हुसैन भी शांत नहीं बैठे और सिंघवी पर करारा पलटवार करते हुए स्टेट किया, My submission yesterday was that the content of his diet does not match the prescribed diet of the doctor. The diet chart has no reference to sweets or sweet fruits. The diet appears to be very regulated and strict. Therefore, there is a direct correlation between his submission that he is having an alarming rise in his sugar level and his diet. मामला और सनसनीखेज हो गया जब जस्टिस कावेरी बवेजा ने पाया कि अरविंद केजरीवाल को मिलने वाले होम कुक्ड मील्स जेल अथॉरिटीज द्वारा दिए गए डाइट प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जस्टिस कावेरी बवेजा काफी गुस्सा हो गई और सीनियर एडवोकेट सिंघवी को ऑर्डर देते हुए कहा, Give me a comparative chart of your diet chart and the details given by the jail. It seems there definitely are deviations. The deviations are there certainly. हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जज को समझाने की कोशिश की और कहा कि The report mentions glucose, toffee and banana, but during Navaratri, he was served 3 meals of mangoes and 1 of aloo puri. How minor deviations such as mango and aloo puri could be used against his application for insulin. हालांकि जस्टिस कावेरी बवेजा ने यहाँ तक कह दिया कि I would be delighted if the jail authorities prohibited home cooked meals. Disallowing them would lead to consequences you won't want to face. आपको बता दें कि पिछले हियरिंग में जस्टिस कावेरी बवेजा ने कहा था कि इस केस में तिहाड़ जेल अथॉरिटीज भी केजरीवाल की डाइट चार्ट सबमिट करे, जिसको ध्यान में रखते हुए तिहाड़ जेल अथॉरिटीज की ओर से मौजूद एडवोकेट योगेंद्र हांडू ने हियरिंग में और खलबली मचा दी जब उन्होंने ईडी के सबमिशन से अग्री किया और स्टेट किया, There was no stipulation in his Kejriwal's diet that he should have fruit or anything. In fact, he is not following the diet. We have also got an opinion from AIIMS. According to this, he should avoid mangoes. He should follow this diet. There is no need for insulin. In fact, if he takes insulin, sugar level will go down drastically. सिर्फ यही नहीं बल्कि एडवोकेट हांडू ने कोर्ट को ये भी बताया कि जब केजरीवाल को जेल लाया गया था तो ये बताया गया था कि वे अब इंसुलिन नहीं लेते हैं. He stated, when Kejriwal was admitted, he said he was taking insulin earlier, but he is not anymore. On the whole, the blood sugar level has maintained. और इसमें ऐड करते हुए एडवोकेट हंदू ने कहा भी कि केजरीवाल को जो होम कुक्ड फूड आता है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स द्वारा सेट किए गए डाइट के अकॉर्डिंग होना सख्त जरूरी है एंड स्टेटेड AIIMS report says he has to avoid mangoes, chiku, banana, etc. In fact, the home-cooked food
should follow this diet. Otherwise, I will have to make a suggestion that home cooked food is not permitted as per the jail rules. हालांकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इंसुलिन से जुड़ी बात को समझाते हुए बेंच को कहा कि it is a well-known fact that he suffers from diabetes. For 22 years, he has got insulin every day. He was being given insulin every day. From February, well before my arrest, an insulin reversal program started. It has to be monitored very minutely. It is common ground that I am unable to follow the program in jail. I have said repetitively that only my doctor can monitor it minutely. हालांकि एडवोकेट हुसैन ने यहाँ कोर्ट को जोर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता एंड स्टेटेड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट इफ ऑल इनमेट्स आर कंसिडर्ड इक्वल एज रूल्ड बाय द अथॉरिटीज they should all receive the same level of facilities. हियरिंग ने एक ड्रास्टिक मोड़ तब ले लिया जब एडवोकेट हांदू ने कहा कि केजरीवाल एप्लीकेशन नीड्स अ रिस्पॉन्स। हालांकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी एडवोकेट हांदू emphasizes that Kejriwal isn't facing difficulties and has been provided necessary facilities. इस मामले पर अपने थॉट्स रखते हुए जस्टिस कावेरी बवेजा ने कहा we can appoint a medical board for examination by a third party. लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जस्टिस को बताते हुए स्टेट किया my doctor has been closely managing the situation since day one. Is there any issue with having a video conference meeting with him? हालांकि ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट हुसैन ने इस बात को अपोज किया और कहा लीगल मीटिंग्स हैव ऑलरेडी बीन मिसयूज्ड। हियरिंग में एक समय पर झगड़ा भी हुआ था जब केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने इस पॉइंट पर बीच में इंटरप्ट किया। इस बात पर जस्टिस कावेरी बवेजा ने उन्हें समझाते हुए कह दिया आई वोंट परमिट इंटरप्शंस लाइक दिस। हालांकि सीनियर एडवोकेट गुप्ता ने उल्टा जवाब देते हुए कह दिया Why is only the ED allowed to interrupt? ये बात सीनियर एडवोकेट गुप्ता ने इसलिए भी उठाई है क्योंकि हियरिंग की शुरुआत से ही उन्हें इस केस में ईडी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद आया है। ईडी को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट गुप्ता ने स्टेट किया They are not a party. They are having press conference before coming here. Jail lawyer is here. Why should ED be heard? They are saying आम आदमी आम खा रहा है। क्या खाएंगे? मशरूम? आज हिंदुस्तान टाइम्स में आधा पेज भरा हुआ है। हालांकि एडवोकेट हुसैन ने पॉइंट आउट किया कि इस एप्लीकेशन में ईडी को एक पार्टी बनाया गया है, लेकिन सीनियर एडवोकेट गुप्ता ने वापस से फटकारते हुए कहा रजिस्ट्री ने बोला इनको पार्टी बनाओ, हमने नहीं बनाया। रजिस्ट्री टोल्ड अस टू मेक ईडी अ पार्टी, वी डिड नॉट डू इट ऑन आवर ओन। हालांकि एडवोकेट हुसैन भी चुप नहीं बैठे और उल्टा पलट जवाब देते हुए कह दिया आप बैठ जाइए सर, प्लीज टेक योर सीट सर, यू कैन नॉट इंटिमिडेट मी। लेकिन वापस से पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट गुप्ता ने स्टेट किया देयर एम सीम्स टू बी मेकिंग सेंसेशनल न्यूज हेडलाइंस। लेकिन हुसैन ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की His doctor recommends allowing him to have mangoes, जिस पर सीनियर एडवोकेट गुप्ता ने कह दिया then go ahead and arrest the doctor too. This is becoming a joke. यहाँ पर ईडी के काउंसिल एडवोकेट हुसैन ने समझाने की कोशिश की एनी रिस्पॉन्सिबल लॉयर और इंडिविजुअल कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ वुड सीक एक्सपर्ट एडवाइस। No sensible doctor would recommend consuming these fruits. Special treatment should only be considered if the facilities provided by the jail authorities are inadequate. ये सब सुनकर जस्टिस कावेरी बवेजा ने इस केस में रिस्पोंडेंट्स को रिप्लाईज फाइल करने दिया और अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, जो अब मंडे को डिस्क्लोज होगा। तो देखते हैं कि अपने फैसले में जस्टिस कावेरी बवेजा किसी फेवर करती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।